नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई। बैठक में यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। विकास कार्यों को लेकर बैठक में हुई है समीक्षा। तो बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंथन किया है। विकास कार्यों को लेकर बैठक में समीक्षा हुई। मंत्रियों समेत विभाग के प्रमुख सचिव शामिल हुए हैं, यानी मंत्रियों के साथ साथ जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। अपर मुख्य सचिव भी बैठक में रहे शामिल। प्रमुख सचिव, सीएम प्रोटोकॉल भी शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर लखनऊ से। और लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। टीएन मिश्रा जी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं। आज की बैठक को कैसे देखा जाए, क्या कुछ आज मंथन हुआ? देखिए, बीजेपी को यूपी में हताशा का एहसास हुआ है इतनी कम सीटें मिलने से। उसकी उम्मीद 80 सीटों का टारगेट उसका था। तो इस तरह हताशा के बाद जो है, जितनी पब्लिक में जब रिजल्ट आए हैं तो उससे सीएम को भी निराशा हुई कि हमने इतना काम किया, यूपी में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दिया और उसके बावजूद न विकास काम किया, फिर भी इतनी कम सीटें आई हैं। तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो है प्रशासनिक जो क्षमता है और जो योजनाएं थी को सही रूप से न लागू कर पाना और जो सरकार ने काम किया उसको ग्रास रूट तक न पहुंचा पाना, ये शामिल है। तो इसको लेकर के आज उन्होंने सारा, सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत अरसे बाद सीएम ने जो है पुराने एनएक्सी भवन में बैठक, जहां मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह और जो है मायावती बैठक कर रखे थे, तो बैठक करते थे, वहां पर उन्होंने बैठक किया और वहां पर उन्होंने सीधे से अफसरों से कहा कि मंत्रियों के साथ अक्सर अफसर और मंत्री जो अलग अलग बैठक होती है, एक दूसरे को ढालते रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने सबको आमने सामने किया, मंत्री भी सामने थे और प्रमुख अपर प्रमुख सचिव और जो मुख्य सचिव सारे लोग सामने थे। तो उन्होंने सीधी बात कही कि हमने अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में लानी है और विकास कार्य में कोई हम समझौता नहीं चाहते हैं। तो इसको लेकर के उन्होंने सारे अपर मुख्य सचिवों से, प्रमुख सचिवों से कहा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको त्वरित गति से लागू करें और नीचे ग्रास रूट तक लोगों को इसका फायदा मिले, हमें शिकायतें न मिले। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने जैसे सरकार में जो हार के बाद जो है कि जो भाजपा की हार यूपी में हुई, इसके बाद तुरंत उन्होंने जनता दरबार भी बुलाया, लोगों से फीडबैक जनता दरबार भी मिला, तमाम उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई, कैसे इस तरह की शिकायतें उनके पास आ रही हैं। तो ये जो है सब कुछ मिला करके उनका ये था कि जो हमारी योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीकों लागू किया जाए और चंद सुनवाई सारे अफसरों से कहा कि लोगों की शिकायतों को त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए, इसमें कोई हिला हवाली न हो। और मंत्रियों को उन्होंने कहा 2 दिन अपने फील्ड में जाएं और बाकी 4 दिन लखनऊ में रहें, लेकिन 2 दिन अपना फील्ड में जाकर के और जो अपने जो क्षेत्र में जाए जहां बेहतर से बेहतर लोगों को सहयोग दें और विकास कार्यों को वहां भी समीक्षा करें। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि सीएम ने अपने लोग अफसरों को कहा है रफ्तार में काम करें, क्योंकि 2000 विधानसभा चुनाव को मानते चले। उनका टारगेट तक 2027 का विधानसभा चुनाव है जिसमें वो किसी हालत नहीं चाहते बीजेपी की सरकार यूपी से चली जाए। तो वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है हताश हो और जो बीजेपी की सरकार यूपी में जैसे चलती रहे। तो इसका तभी फायदा मिलेगा कि जब सारी नीतियां बेहतर तरीके लागू होंगे, लोगों से शिकायतें दूर होंगी। तो भ्रष्टाचार और प्रशासन में जो कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, ये मुद्दों को लेकर के भी जो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल देखना यह है कि जो तत्परता से एक्शन लिए जा रहे हैं, जो बैठकें की जा रही हैं, इनका असर धरातल पर कितना दिखाई पड़ता है और कब दिखाई पड़ता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। पीएम कार्यालय में पदभार ग्रहण करते ही पीएम मोदी का पहला फैसला किसानों के नाम रहा। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। जल्द ही देश के करीब 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि वितरित की जाएगी। तो वहीं पीएमओ पहुंचने पर कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 10 साल साकार के साथ काम करने पर सराहना भी की। के जीवन में और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ।
दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। इस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है, और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर पीएम पद की शपथ ग्रहण की, और इसके साथ सभी 72 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। तो वहीं मोदी 3.0 में इस बार यूपी के खाते में 9 मंत्रियों ने शपथ ली। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर के जरिए आपको बताते हैं किनको मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, खुद पीएम मोदी यूपी से आते हैं, जयंत चौधरी आरएलडी के, जितिन प्रसाद। इसी तरह से आगे बढ़े हैं तो पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल। इस तरह से उत्तर प्रदेश में इन नेताओं को, इन सांसदों को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जो सामने आई है, गांधी परिवार का कल रायबरेली दौरा होने जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा का संभावित दौरा, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे गांधी परिवार के लोग। रायबरेली अमेठी की जनता का आभार प्रकट एक तरह से किया जाएगा। सपा सांसद, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के तहत जो सांसद हैं किशोरी लाल, उन्होंने ये जानकारी दी है। जो कांग्रेस के सांसद हैं उनकी ओर से बताया गया कल कार्यक्रम होने जा रहा है, और उसको लेकर केएल शर्मा ने जानकारी दी है। दरअसल रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगह से कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। आभार समारोह है, कार्यकर्ता आभार समारोह है। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठे होंगे
और भोए मऊ में पहले ये फुर्सतगंज में था कार्यक्रम, अब उसका स्थान बदल के भोए मऊ कर दिया गया। तो भोए मऊ के अंदर हमने 3 बजे का कार्यकर्ताओं को टाइम दिया है कि 3 बजे आके अपना स्थान ले लें। उसके बाद फिर राहुल जी उनको संबोधन करेंगे, सोनिया जी संबोधन करेंगी, प्रियंका जी संबोधन करेंगी। में आगे बढ़ते हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर सीट हारने का कारण वोटों का ध्रुवीकरण बताया है और कहा कि मुस्लिम ध्रुवीकरण, जातियों में बंटवारा और कम वोट परसेंटेज हार की वजह रहे। दरअसल बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 10 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, जहां उन्होंने शायराना अंदाज में विपक्ष पर भी चुटकी ली। नापी वैसे लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय मेरे लोकसभा क्षेत्र में होने दिया है। मुझे अपना जनपद की राजनीति जब मुझे मिली तो एक परिवार का एक अधिकार, उसी परिवार के विधायक थे, उस परिवार के सांसद थे, उस परिवार का जिला पंचायत अध्यक्ष, एक परिवार के चंगुल से निकाल के अपने ऊपर की राजनीति 10 साल विकास की तरफ चली। इस बार फिर मुजफ्फरनगर की जनता ने एक परिवार को जनपद फिर सौंप दिया, उसी परिवार के विधायक और उसी परिवार के सांसद हैं। हम 10 साल बाद घूम कर चक्र दोबारा परिवारवाद का है। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा पहले परिवारवाद चला है, इस तरह का परिवारवाद इस बार ना चले, क्योंकि परिवारवाद घातक है देश के लिए। मैं एक बात मानता हूं। पिछले लगातार कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। चुनाव हुए, सरकार बनी, लेकिन कानपुर देहात से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। दरअसल चुनाव के दौरान जिस महाविद्यालय का इस्तेमाल किया गया, उसकी हालत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। छात्रों के इस्तेमाल में आने वाले फर्नीचर टूटे पड़े हैं, पुस्तकालय बिखरा पड़ा है, तो कॉलेज को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में छात्र छात्राओं और कॉलेज प्रशासन ने नुकसान के भरपाई की मांग उठाई है। सर, हम सच बताएं तो हम लोगों को सिलेबस के बारे तक में नहीं पता चल पाया, क्योंकि पहले था हम लोग का कॉलेज छुट्टी में बंद कर दिया गया, एग्जाम हुए फरवरी में। इसके बाद से जब नया सिलेबस आया तो कुछ दिन ही कॉलेज खुला, इसके बाद से बंद कर दिया गया। बोला गया कि चुनाव आ गए हैं तो सरकार मतलब ले लेगी, इस वजह से हम लोग को ना ही कुछ पढ़ाई हुई और ना ही हम कुछ पता। हम लोग अभी हम लोग का पेपर चल रहा है, वो भी सेंटर गया हुआ है दूसरे कॉलेज में, हम लोग वहाँ से सेंटर से पेपर दे रहे हैं। लेकिन आज हम लोग बायवा के लिए हम पेपर दे के ही बायवा देने आए। यहाँ पे स्थिति है, विद्यालय बंद रहने से हम लोग को काफी दिक्कत है। हम लोगों का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता, हम लोग पेपर में काफी दिक्कतें हुई हैं। और ये जो लगता है ये अच्छा नहीं लगता। हम लोग एक तरीके से हमारा ही कॉलेज में लगाया जाता है अक्सर। मेरा नाम डॉली यादव है। किस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करती हो? मैं इसी कॉलेज पढ़ती हूँ। कॉलेज अभी कुछ दिन बंद रहा तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुई? जी सर, बहुत दिक्कत हुई है। क्या क्या दिक्कतें हुई? इस बार कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हुई है। हम लोगों को तो सिलेबस भी नहीं पता है कि क्या है। यहाँ तक कि पेपर के नाम तक जब पेपर है वो मिला है, हम लोग प्रवेश पता चला है। यहाँ के सम्मानित प्राचार्य महोदय ने कल शाम को प्रबंधक होने के नाते मुझे ये सूचित किया कि निर्वाचन के दौरान जिला प्रशासन ने इस महाविद्यालय को लिया था, लेकिन इस महाविद्यालय की जो दुर्दशा की गई है, पूर्व में भी लिया है और नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बार वो दशा की गई है कि अब ये कॉलेज चलने लायक नहीं बचा। शासन जिसमें वेतन दे रहा है, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, शिक्षक है, छात्रों के बैठने के लिए कमरे नहीं बचे हैं। सब के सब कमरों में 20 से लगभग कमरों में खिड़कियां चुनवा दी गई, दरवाजे चुनवा दिए गए, फर्नीचर उठा के फेंका गया, तोड़ दिया गया, वायरिंग जगह जगह काट दी गई। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अंदर किसी को घुसने नहीं दिया, गर्मी में पेड़ पौधे सूख गए। ऐसा मुझे जिला प्रशासन से बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। निर्वाचन एक आवश्यकता है, निर्वाचन के दौरान आप महाविद्यालय से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन महाविद्यालय की जो दशा की है, यह महाविद्यालय चलने की स्थिति में नहीं बचा है। और चलिए अब रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। बुलंदशहर में 9 सालों से फरार आरोपी गिरफ्तार, 25,000 का इनामी था आरोपी। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, कार से टकराई बाइक, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल, घटना कैमरे में कैद। बलिया में मोदी के तीसरी बार पीएम पद की शपथ पर जश्न, 1 क्विंटल मिठाई बांटकर मनाया गया जश्न। रायबरेली में पीएम मोदी के शपथ को लेकर दिखा बीजेपी नेताओं में उत्साह, बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। फर्रुखाबाद में माफिया से लोहा लेते हुए शहीद हुआ था सिपाही रोहित कुमार, नम आंखों के साथ पुलिस लाइन शहीद स्मारक पर
शहीद सिपाही को दी गई श्रद्धांजलि। कानपुर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, गोला पटाखे दागकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। फर्रुखाबाद में खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाकर की थी सिपाही की हत्या, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पकड़ा गया जीवों की तस्करी का काला खेल, ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव बरामद किए गए। बुलंदशहर में बाइक हटाने को लेकर हुआ विवाद, आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ समुदाय विशेष के लोगों ने की मारपीट, वीडियो वायरल। अमरोहा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 गाड़ियों में टक्कर, 4 की मौत, 2 घायल। कन्नौज में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, हादसे में दोनों घायल। कानपुर में पान मसाला कंपनी के पीछे जंगल में लगी आग, कंपनी से निकलने वाला वेस्टेज के कारण आग ने लिया विकराल रूप। कानपुर में पुलिस को मिली सफलता, शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, आरोपी के पास से बाइक और स्कूटी भी बरामद। बदायूं में पिकअप और टेम्पो की टक्कर, हादसे में लगभग आधा दर्जन सवारियां घायल। प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। रायबरेली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, नाली में पाइप डालने को लेकर हुआ विवाद, 4 लोगों पर जानलेवा हमला। बरेली में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, 1 गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर, बोलेरो और बुलेट की टक्कर, 5 लोगों की मौत।